नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के मनेटाण कुम्हारपट्टी मोड़ में चोरों ने टायर डीलर की दुकान का शटर तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया। आज सुबह मालिक जब अपने दुकान पहुंचा तो उसने पाया कि दुकान के शटर को तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी कारणवश चोर कामयाब नहीं हो सके। दुकान संचालक जीतू कुमार ने कहा कि वह सीएट कंपनी का टायर डीलर हैं। दुकान बंद कर वह घर चले गए थे, जिसके बाद चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। यहाँ पर चोरी का प्रयास हुआ है रात को नहीं, और यहाँ पर ही रात को हम लोग तो 8 बजे 9 बजे बनकर चल जाते हैं। 10-11 बजे तक ठीक रहता है और 12 बजे का 11 बजे के बाद से खाली हिरोंची और गंजेड़ी का स्पेशली यहाँ पर अड्डा है। जब भी आइएगा तब को 2-4 को जरूर मिलेगा बैठे हुए, कोई ना कोई बहाना प्रशासन देखता है तो बस लुका लेता है। हिरोंची या गंजेड़ी स्पेशली यहाँ पर मिलेगा और सब यहीं के चोर लोग। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका और पोषण सखी कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर आज से भूख हड़ताल शुरू की गई है। पोषण सखी संघ की जिला अध्यक्ष डिम्पल चौबे ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के नकारात्मक और उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ वे लोग आंदोलन करने को विवश हैं। पिछले 8 माह से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके वजह से कई पोषण सखी आर्थिक अभाव में स्थिति उनकी काफ़ी खराब हो गई है। ऐसे में उनके समक्ष आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं पार्वती सोरेन। अभी तक कोई डिस्कस नहीं दिखाई, आश्वासन मिल रहा है। जहाँ तक कि सत्ता पक्ष हो, राज्य हो, केंद्र, सभी को हम लेटर दिए हैं, सभी को अपना समस्या को बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। हमारी समस्या यथावत बनी हुई है। 8 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिस कारण से पोषण सखी, कितनी पोषण सखी है अपने काल के गाल में समा गई है, भुखमरी की कगार पे आ गई है, लेकिन इसका किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है, किसी भी सरकार का, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का। हम बोल बोल के लेटर दे दे के थक चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या पर अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। आखिर क्यों सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? क्या कारण सरकार की तरफ से लग रहा है? वही तो हमें समझ में नहीं आ रही है, सरकार की आखिर मंशा क्या है। जहाँ तक कि हमें काम, हर कार्य लिया जाता है, हमें सब कार्य लिया जाता है, हम सब कार्य करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे समस्याओं का निदान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। पता नहीं उनके मन में क्या मंशा है। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के वीना पानी स्कूल के पास एक अर्धनिर्मित मकान में पुलिस ने एक युवक का फंदे से लटकता शव बरामद किया है। प्लास्टिक की रस्सी के सहारे शव फंदे से झूल रहा था। उसकी पहचान पूर्णाडी में रहने वाले पिंटू दास के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को फंदे से उतार पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। सिमडेगा हॉकी का हब बनने की ओर अग्रसर है। देश को 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले सिमडेगा जिले को एक ही साल में 2 नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वे करेंगे। इसके साथ ही एक नए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। प्रतियोगिता में 26 टीमें भाग लेंगी। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 36 जिलों के 53 ब्लॉक में मतदान हो रहे हैं। कटिहार में सालेपुर में एक बूथ पर टेबल कुर्सी तक नहीं है। यहां फर्श पर ईवीएम रखकर वोटिंग कराई जा रही है। वहीं खगड़िया में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। यहां पिपरापाती गांव में प्लास्टिक ओढ़कर वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह है। छपरा मुजफ्फरपुर SH 722 पर मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया नहर पर 2 पिकअप की टक्कर में चालक की मौत हो गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहर पर पिकअप चालक चाय पीने के बाद चालक जो ही वाहन की गेट खोलने लगा, विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन चालक ने जबरदस्त ठोकर मार दी। इससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित होकर टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।
कश्मीर में आतंकी हमले के शिकार हुए अररिया के 2 मजदूरों का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया गया। दोनों के शव को कश्मीर से हवाई मार्ग से पटना लाया गया, फिर सड़क मार्ग से रानीगंज पहुंचा। वहीं श्रम अधीक्षक निखिल रंजन ने राजा ऋषिदेव के शव को परिजनों को सौंपा। रोहतास के अखोड़ी गोला में आज सुबह डीएवी स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 6 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे बड़े पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में आगे बैठे बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए नारायण मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से आई बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में 42 लोगों की मौत हुई है। ज़्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सेल ने सायन इलाके से 21 करोड़ की 7 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया है। ड्रग्स के साथ एक महिला ड्रग सप्लायर भी गिरफ्तार हुई है। एएनसी टीम ने राजस्थान जाकर इस ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देश को समर्पित करेंगे। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला प्रदेश बन गया है। पीएम यहां 180.6 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण और 281 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। त्योहारों के दिनों में पंजाब को दहलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी असलाह की बड़ी खेप को काउंटर इंटेलिजेंस और बीएफएफएनए ने बरामद किया है। इसमें 22 विदेशी पिस्टल, 44 मैगजीन, 100 कारतूस, 1 किलो हेरोइन, 72 ग्राम अफीम शामिल है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। नए मामलों की संख्या कुछ दिनों से 15,000 से नीचे दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 14,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19,000 से अधिक रिकवरी दर्ज की गई है और 197 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। पिछले 3 दिनों से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारत नेपाल सीमा से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश कहर बनकर टूट पड़ा है। नेपाल के सुदूर पश्चिम में भूस्खलन यानी पहाड़ गिरने से अलग अलग स्थलों पर 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों के वाहन और यात्री बस 2 दिनों से फंसे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।